Welcome children. In this video you will be learning how to modify records in a binary file. You have already learned how to search a record in a binary file, how to delete records from a binary file, and now the next operation is modification in a binary file. So let us first see what is meant by modification. Modification means making changes in the values of a particular record or records of a binary file. तो आप इसमें ये देखेंगे कि हम कैसे किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड विच इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द फाइल हम कैसे उसकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं. एंड फॉर दिस पर्पस वी हैव टू वेज टू परफॉर्म मॉडिफिकेशन इन अ बाइनरी फाइल. पहला है कि आप उसी फाइल में चेंजेस कर दें, that is modification in the same file. And second method is by making a temporary file, means taking the help of a temporary file, just like you were taking the help of a temporary file in case of deletion in a binary file. आप दूसरी फाइल बनाते थे और फिर एंड में ओरिजिनल को डिलीट कर देते थे और टेम्परेरी को रीनेम कर देते थे. ठीक है. सो दैट काइंड ऑफ वर्क ओनली कैन ऑल्सो बी यूज टू मॉडिफाई द कंटेंट्स ऑफ अ बाइनरी फाइल. सो वी आर गोइंग टू स्टडी बोथ दीज मेथड्स and let me tell you, modification in the same file is done in two ways, whereas modification by making a temporary file is a single way only. So we will be basically learning three ways of modifying the contents of a binary file. Let us see the first case in which we are going to modify the records within the same file. The steps are, first of all you have to open the file in read write mode. Now why this point is there? देखिए, जब आपको उसी फाइल पे चेंज करना है तो पहले आपको उस रिकॉर्ड को सर्च करना होगा जिसे आपको मॉडिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ द कंडीशन विच इज स्पेसिफाइड. लाइक फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि जिस बच्चे का रोल नंबर 30 है आपको उसकी एज मॉडिफाई करनी है, तो यहाँ पे रोल नंबर वो क्राइटेरिया है जिसकी हेल्प से आप पहले उस रिकॉर्ड को ढूंढेंगे जिसका रोल नंबर 30 है और मिल जाने के बाद आप उसमें चेंजेस करेंगे. सो मॉडिफिकेशन इज अ प्रोसेस विच इज गोइंग टू इंक्लूड द प्रोसेस ऑफ सर्च ऑल्सो. तो सर्चिंग के लिए आपको रीडिंग करनी पड़ती है, ये आपको मालूम है. ठीक है. और फिर हमें जब रीराइटिंग करनी है, उस रिकॉर्ड को रीराइट करना है विद न्यू वैल्यूज, तो उसके लिए हमें राइटिंग भी चाहिए. So the basic mode of opening the file in this case will be read write mode, for example RB+. उसके बाद फाइल ओपन करने के बाद हमें उसमें मालूम है कि रिकॉर्ड्स लिखे हुए हैं, तो हमें सबसे पहले उस रिकॉर्ड को ढूंढना पड़ेगा जिसे हमें मॉडिफाई करना है. सो वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेट द रिकॉर्ड टू बी मॉडिफाइड बाय सर्चिंग फॉर इट, एंड ऑन फाइंडिंग द रिकॉर्ड टू बी मॉडिफाइड यू विल फाइंड दैट द कर्सर इज एट द एंड ऑफ द रिकॉर्ड. अब इस पॉइंट का ये मीनिंग है कि देखिए, आप जब किसी रिकॉर्ड को रीड करने जा रहे होते हैं तो आपका कर्सर उस रिकॉर्ड की बिगनिंग में होता है और रीड करने के प्रोसेस में आपका कर्सर उस रिकॉर्ड के एंड में पहुंच जाता है ना. तो जब आपको ये पता चलेगा, बाय द टाइम यू विल कम टू नो दैट दिस इज द रिकॉर्ड दैट आई हैव टू मॉडिफाई, यू विल फाइंड योरसेल्फ एट द एंड ऑफ द रिकॉर्ड. सो इन ऑर्डर टू रीराइट इट आपको पीछे जाना पड़ेगा, उसी रिकॉर्ड की बिगनिंग में जाना पड़ेगा और फिर उसको रीराइट करना पड़ेगा. अगर आपने उसी पोजीशन से रीराइट कर दिया जिस पोजीशन पे वो करेंटली प्रेजेंट है, दैट इज एट द एंड ऑफ द रिकॉर्ड टू बी मॉडिफाइड, तो आपका ये वाला रिकॉर्ड मॉडिफाई नहीं होगा, नेक्स्ट वाला रिकॉर्ड मॉडिफाई हो जाएगा. ठीक है. तो हमें क्या करना होता है कि जैसे ही हम उस ऑब्जेक्ट पे पहुंचते हैं, जिस ऑब्जेक्ट को हमें मॉडिफाई करना है, तो हमें वापस जाना पड़ता है उस रिकॉर्ड की बिगनिंग पे और तब हम उस रिकॉर्ड को रीराइट कर पाते हैं. ठीक है. तो इसके लिए हमारा क्या होता है कि यू नो दैट वी हैव फाउंड द रिकॉर्ड टू बी मॉडिफाइड, और हर रिकॉर्ड जो आप रीड करते हैं वो फाइनली आता कहाँ है? रैम में आता है. रैम में आया, आपने उसको एग्जामिन किया. ठीक है. देखिए, ऐसे समझिए, हमने सबसे पहला रिकॉर्ड रीड किया. ठीक है. सबसे पहला रिकॉर्ड रीड किया, वो रैम में आया, लेकिन रैम में आने के बाद जब हमने उसको एग्जामिन किया तो हमने देखा कि ये वो रिकॉर्ड नहीं है जिसको मुझे मॉडिफाई करना है. तो मेरा कर्सर इस समय कहाँ प्रेजेंट है? फर्स्ट रिकॉर्ड के एंड में प्रेजेंट है. अब मैं जब रीडिंग करूँगी तो मेरा रिकॉर्ड
मेरा जो फाइल पॉइंटर है वो मुझे सेकेंड रिकॉर्ड रीड करने देगा, और सेकेंड रिकॉर्ड रीड करते ही कर्सर मेरा आ जाएगा सेकेंड रिकॉर्ड के एंड में, और ये जो सेकेंड रिकॉर्ड है ये रैम में आ जाएगा। अब हमने रैम में इसको फिर से एनालाइज किया और हमने देखा कि यस, यही वो रिकॉर्ड है जिसे हमें मॉडिफाई करना है, लेकिन हम इस समय प्रेजेंट कहाँ पे हैं, हम इस टाइम पे सेकेंड रिकॉर्ड के एंड में प्रेजेंट है। तो जब एंड में प्रेजेंट है तो हमको इस रिकॉर्ड को रीराइट करने के लिए इस रिकॉर्ड की बिगनिंग में वापस जाना पड़ेगा और तब रीराइटिंग करनी पड़ेगी। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जो आप रीराइटिंग का प्रोसेस कर रहे हैं वो थर्ड रिकॉर्ड पे रीराइट हो जाएगा, क्योंकि कर्सर आपका थर्ड रिकॉर्ड की बिगनिंग पे है और अब आपने राइटिंग परफॉर्म की तो वो थर्ड रिकॉर्ड पे लिख जाएगा, सेकेंड पे नहीं लिखेगा। इसलिए हमें कर्सर को वापस ले जाना पड़ता है, कहाँ पे, उस रिकॉर्ड की बिगनिंग में जिस रिकॉर्ड को हमें मॉडिफाई करना है, और फिर हम रीराइटिंग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जैसे ही हमें रिकॉर्ड मिला, हमें जिसे मॉडिफाई करना है, हमने सूटेबल चेंजेस किए रैम के अंदर उस रिकॉर्ड में, और फिर उसको लिखने के लिए फाइल के पास वापस गए। अब जब फाइल के पास वापस गए तो पहले हमें कर्सर को उस रिकॉर्ड की बिगनिंग में रखना पड़ेगा और फिर इस रिकॉर्ड को रीराइट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए मतलब हमें कर्सर को अपने हिसाब से मूव करना है फाइल में। सो फॉर दिस पर्पस वी मेक यूज ऑफ टू वेल नोन फंक्शंस कॉल्ड सीक एंड टेल, जिनके बारे में आपने पहले ही पढ़ा है। सीक फंक्शन इज यूज्ड टू place the file pointer at a particular position in the file, whereas tell function is used to determine the current location of the file pointer. Right, so this thing is already clear to you by various examples earlier. Let us understand this method of modification with the help of a diagrammatic representation. यहाँ पे मैंने एक worker.dat फाइल ले रखी है और कंसिडर किया है कि इस फाइल के इस फाइल में 3 वर्कर के रिकॉर्ड्स प्रेजेंट हैं ऑलरेडी, जिसमें हर रिकॉर्ड के अंदर WID, W नेम, एज और सैलरी स्टोर्ड है। ठीक है, इसको आप डिक्शनरी मान सकते हैं कि 3 डिक्शनरी के ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर रखे हुए हैं जिसमें वर्कर के डिटेल्स हैं। ठीक है, अब सपोज हमें क्वेश्चन दिया गया कि आपको विजय का एज 26 से 40 कर देना है, तो आपको फाइल सामने दिख नहीं रही है, आपके लिए तो फाइल डिस्क पे है। अब आप क्या करेंगे, आपको पहले उस विजय नाम के रिकॉर्ड को ढूंढना पड़ेगा और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रीडिंग करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले देखिए हमारा कर्सर कहाँ पे प्रेजेंट होगा, पहले रिकॉर्ड की बिगनिंग में। ठीक है, देखो मैंने कर्सर को थोड़ा सा, क्योंकि ये विंडो आ रही है रिकॉर्डिंग की, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा नीचे रखा है, बट इट इज़ एट द बिगनिंग ऑफ द फाइल। ठीक है, अब जैसे ही आपने पहला लोड फंक्शन का काम किया तो आपका कर्सर यहाँ आ जाएगा, और जब आपका कर्सर यहाँ आएगा तो ये जो आपका रिकॉर्ड है, ये पूरा रिकॉर्ड हमारा इस रैम में लोड हो जाएगा। ठीक है, लोड हुआ, यहाँ पे मेरा 101 आया, करण आया, ठीक है, फिर 34 भी आ गया और 5000 भी आ गया, मतलब इसकी सारी वैल्यूज़ आ गई। अब हम यहाँ पे हैं और हमने एग्जामिन किया कि क्या इसका नाम विजय है, नहीं है, इसका नेम करण है, तो हमें यहाँ पे ये काम, मतलब इस रिकॉर्ड में हमें चेंजेस नहीं करने, हमें पता चल गया। लेकिन हम कहाँ प्रेजेंट हैं, यहाँ पे। अब देखिए, अब हम यहाँ प्रेजेंट हैं, हमें अब नेक्स्ट रिकॉर्ड रीड करना है, तो जैसे ही हम नेक्स्ट रिकॉर्ड रीड करेंगे हमारा कर्सर यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा। रीडिंग में आपका कर्सर मूव होता है, ये आप जानते हो। ठीक है, और जब हम यहाँ आए तो मेरा 202 विजय, ठीक है, 26 और 7500, ये डेटा मेरा यहाँ पे रैम में फीड हुआ। और अब मैंने एग्जामिन किया कि क्या इसका नेम विजय है, सो आई फाउंड दैट यस, द नेम ऑफ दिस वर्कर इज विजय। तो मुझे इसी की एज को 26 से 40 करना है, तो मैंने रैम में ही इसको 26 से 40 बनाया। कैसे, डी एज इज इक्वल टू 40 लिख दिया। ठीक है, पहले चेक किया कि DW नेम, D इज द नेम ऑफ द डिक्शनरी सपोज, तो DW नेम, इफ DW नेम इज इक्वल टू विजय, देन D age is equal to 40. So this will change the value of age from 26 to 40. ये हो गया। अब हम देखिए प्रेजेंट यहाँ पे हैं, लेकिन हमें लिखना कहाँ है, यहाँ से लिखना है, तो हमको कर्सर को वापस यहाँ पे ले जाना पड़ेगा और तब राइटिंग करनी पड़ेगी, तभी तो हमारा ये रिकॉर्ड रीराइट होगा। अगर हमने ये काम नहीं किया
तो हम कर्सर यहाँ पे प्रेजेंट है और हमने यहीं से अगर राइटिंग की तो मेरा ये रिकॉर्ड रीराइट हो जाएगा, ना कि ये वाला। ठीक है, तो इसीलिए हम ध्यान रखते हैं कि जब भी हमें वो रिकॉर्ड मिल जाए जिस रिकॉर्ड को हमें मॉडिफाई करना है, तो हम पहले उसको चेंज करते हैं और फिर चेंज करने के बाद लिखने से पहले हम उसको कर्सर को वापस उसकी बिगनिंग पे ले जाते हैं उस रिकॉर्ड की, और तब राइटिंग करते हैं। और इसी पर्पस के लिए हमें सीक और टेल फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमारा ये रिकॉर्ड में 26 से 40 हो चुका है। ठीक, अब मुझे ये भी तो रीड करना ही पड़ेगा। मैंने ये रिकॉर्ड भी रीड किया, तो फिर मैं यहाँ आ गई और इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे लोड हो गई। इसमें देखा मैंने कि नेम रवि है, तो मुझे इसमें मॉडिफिकेशन नहीं करना है। अब हम यहाँ प्रेजेंट एंड ऑफ फाइल पे, अब हमने रीडिंग की तो हमें क्या मिलेगा, लोड फंक्शन एंड ऑफ फाइल एक्सेप्शन रेज करेगा और आप एक्सेप्ट ब्लॉक में आ जाएंगे। तो आपका मॉडिफिकेशन तो देखिए हो गया है, यही हमें करना था। ठीक है, सो दिस इज द वे वी परफॉर्म योर modification in the same file. But there are children certain limitations with this modification method. इसमें कुछ there are certain limitations जो आपको ध्यान में रखनी है और इनको आप वायलेट नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो आपको इसमें फाइल आपकी करप्ट हो जाती है। सो व्हाट आर द लिमिटेशंस? You must not make an attempt to change the data type of any value while modifying a record. मतलब ये मेथड कहता है कि अगर आपके मॉडिफिकेशन के प्रोसेस में किसी वैल्यू की डेटा टाइप बदल रहा है तो आप ऐसा मत करो, क्योंकि ऐसा करने पे फाइल करप्ट हो जाएगी और आपकी अनपिकलिंग एरर आ जाएगी। मतलब ये डेटा टाइप चेंज होने की वजह से आगे का रिकॉर्ड रीड नहीं कर पाता है और इस वजह से ये आपको फाइल आपकी करप्ट हो जाती है और आपका मॉडिफिकेशन हो नहीं पाता है। ठीक है, एक्चुअली मॉडिफिकेशन हो जाता है लेकिन जो उसके आगे के रिकॉर्ड्स होते हैं वो करप्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा फाइल यूजलेस हो जाती है। इसलिए हमें ये वाला अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए कि हम डेटा टाइप चेंज कर दें। आपकी इंटीजर वैल्यू है, आप उसको इंक्रीज करो डिक्रीज करो, लेकिन इंटीजर ही रहने दो। आपकी स्ट्रिंग वैल्यू है, उसको स्ट्रिंग ही रहने दो। स्ट्रिंग वैल्यू के लिए एक और पॉइंट है, लेंथ ऑफ द न्यू स्ट्रिंग शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वैल्यू बीइंग मॉडिफाइड। यानी अगर मान लीजिए आप किसी के नेम को चेंज करना चाहते हैं और उसका नेम 5 कैरेक्टर्स का है, तो उसका न्यू नेम भी 5 कैरेक्टर्स का ही होना चाहिए, कम भी नहीं ज़्यादा भी नहीं। अगर ऐसा होता है कि आपने करण की जगह राम दे दिया, आपने लेस कैरेक्टर्स दिए, आपकी फाइल फिर से करप्ट हो जाएगी। अगर आपने करण की जगह रमेश दे दिया तो फिर से आपकी फाइल करप्ट हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो न्यू स्ट्रिंग की लेंथ है वो ओल्ड स्ट्रिंग की लेंथ से अलग है। ठीक है, तो ऐसी दो सिचुएशंस, ऐसी दो लिमिटेशंस हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। अगर ऐसे रिक्वायरमेंट्स हैं, हमें ऐसे चेंजेस करने हैं, तो ये मेथड वहाँ पे फेल हो जाता है। इसीलिए हम इस मेथड को जनरली प्रेफर नहीं करते हैं। अब देखिए लेकिन क्या है, कौन सी एरर आती है जनरली आपको जब भी आप पिकल मॉड्यूल यूज़ कर रहे होंगे, तो जनरली यू विल कम अक्रॉस 2 प्रॉब्लम्स। फर्स्ट इज पिकल डॉट पिकलिंग एरर एंड सेकेंड इज पिकल डॉट अनपिकलिंग एरर। तो ये जो पिकलिंग एरर होती है वो तब होती है जब आप एक ऐसा रिकॉर्ड को पिकल कर रहे होते हैं जो कि पिकल करने के लिए सूटेबल नहीं है, तब ये एरर आती है। ठीक है, ऐसा रिकॉर्ड आपने दिया उसको पिकल करने के लिए जिसको वो पिकल नहीं कर सकता, तो ऐसे केस में आपकी पिकलिंग एरर आती है। और जब आप एक ऐसा रिकॉर्ड उससे अनपिकल करने को कहते हैं जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उस केस में अनपिकलिंग एरर आती है। अनपिकलिंग मीन्स आप रिकॉर्ड को यूज़र की लैंग्वेज में वापस कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अगर उसमें कुछ एरर हो गई तो आपकी अनपिकलिंग एरर आती है। अभी मैंने आपको 2 लिमिटेशंस बताई कि डेटा टाइप चेंज करने में प्रॉब्लम आएगी, स्ट्रिंग का साइज चेंज करने में प्रॉब्लम आएगी। तो इन दोनों सिचुएशन में आपकी अनपिकलिंग एरर ही आती है, क्योंकि आपने जब कम डेटा दिया तो करण की जगह राम दिया, तो वहाँ पे KAR तो राम से रिप्लेस हो गया, लेकिन AN वही रह गया। तो आपका नेम राम नहीं रमन हो गया, लेकिन आप उसको राम चाहते थे। ठीक है, इन द सेम वे अगर आपने रमेश दे दिया तो उसमें KARAN के लिए तो सही वैल्यूज़ हैं, लेकिन ESH जो आपके पास एंड में SH आ रहा है
या एच आ रहा है, वो आपको प्रॉब्लम कर देगा, क्योंकि वो आगे के कंटेंट को ओवरराइड कर देगा, जिसकी वजह से हमारा डेटा अनपिकलेबल हो जाता है, और इसलिए हाँ ये एरर रेज होती है. आई विल बी डिस्कसिंग एंड शोइंग यू प्रैक्टिकली द प्रॉब्लम्स, दिस अनपिकलिंग एरर प्रॉब्लम later on in the video when we'll discuss some programs. Okay, now modification using temporary file, this is the solution to the problem that you have faced right now in modifying, in performing modification in the same file. जब आप same file में modification करते हैं तो आपको जो problems आती हैं उसका solution हमें ये method देता है, modification using temporary file. इसमें क्या होता है, हमारे पास ओरिजिनल फाइल ऑलरेडी है, ठीक है, ओरिजिनल फाइल ये हमारे पास ऑलरेडी है, हम एक टेम्परेरी फाइल राइटिंग मोड में खोल लेते हैं, इसको रीडिंग मोड में खोल लेते हैं, इसको राइटिंग मोड में खोल लेते हैं, ठीक है. अब इस क्या करते हैं, जब हमने फाइल को ओपन किया तो हमारा कर्सर यहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक, हमने एक रिकॉर्ड रीड किया, हम यहाँ पहुँच गए. जब यहाँ पहुँचे तो ये जो डेटा है ये वाला, ये यहाँ लोड हुआ, यहाँ लोड होने के बाद इसको एग्जामिन किया गया. सपोज हम वही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमें विजय की एज 26 से 40 करनी है, तो हमने जब ये रिकॉर्ड मेरा यहाँ पे लोड हुआ तो मैंने देखा कि इसका नेम तो करण है, मुझे इसे चेंज नहीं करना, तो मुझे इसे चेंज नहीं करना तो मैं इसको एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर दूँगी. देखिए कैसे, दिस वे, ठीक. लेकिन हम कहाँ प्रेजेंट हैं, अब हम यहाँ प्रेजेंट हैं. अब हम जब रीडिंग करेंगे तो मेरा ये रिकॉर्ड रीड हो जाएगा और ये रिकॉर्ड यहाँ पे लोड हो जाएगा, 202 विजय 26 7500. और जब मैं इसको एग्जामिन करूँगी तो मैं देखूँगी यस इसमें तो नेम विजय है, ठीक है, ये देखिए विजय है. तो फिर मुझे इसको चेंज करके वहाँ लिखना है, तो मैं यहीं पे इसके चेंजेस करूँगी, 26 को 40 बना दूँगी और 40 बनाने के बाद उसको यहाँ पे लिखूँगी. अब मेरा कर्सर लिखने वाला यहाँ था तो यहीं पे राइटिंग हो जाएगी. तो देखिए अब न्यू वैल्यू के साथ हमारा ये रिकॉर्ड यहाँ आ गया. उसके बाद मेरा कर्सर इस फाइल में कहाँ था, यहाँ था. अब मैंने इस रिकॉर्ड को रीड किया, मैं यहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँची तो ये वाला डेटा, ये वाला रिकॉर्ड यहाँ पे रैम में लोड हुआ, मैंने देखा इसका नेम विजय नहीं है, तो फिर मैंने इसको एज इट इज़ विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस मैंने उसको यहाँ पे कॉपी कर दिया, ठीक है. अब देखिए मेरा कर्सर कहाँ प्रेजेंट था इस फाइल में, यहाँ. अब मैं जब रीडिंग करूँगी तो मुझे एंड ऑफ फाइल एरर आ जाएगी और मैं एक्सेप्ट ब्लॉक में चली जाऊँगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, मेरा ये काम रुक जाएगा. एक्सेप्ट ब्लॉक में आने के बाद हम अपनी ओरिजिनल फाइल को रिमूव कर देंगे और टेम्परेरी फाइल को रीनेम कर देंगे बाय दिस नेम, ठीक है. और इसको करने से पहले हमें दोनों फाइल्स को क्लोज करना होगा, ये आप ऑलरेडी जानते हैं. और अगर हमें रिकॉर्ड टू बी मॉडिफाइड नहीं मिला तो हमें यूज़र को बताना पड़ेगा कि ऐसा कोई रिकॉर्ड टेम्परेरी फाइल बनाते समय हमें नहीं मिला, ठीक है. तो इस तरीके से टेम्परेरी फाइल का प्रोसेस है विच इज़ सूटेबल इन एवरी सिचुएशन. सो वेन एवर यू वॉन्ट टू मॉडिफाई द बेस्ट वे इज़ टू गो फॉर दिस मेथड. उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और आपका काम हो जाता है. लेकिन सेम फाइल पे करने के लिए भी हमारे पास एक और तरीका है जो कि मैं बाद में डिस्कस करूँगी, ठीक है, और उसमें भी हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, यानी कि वो जो लिमिटेशंस है पहले मेथड की वो उस मेथड में भी रिजॉल्व हो जाती हैं. सो लेट अस सी सम एग्जांपल्स नाउ. ओके, सो हियर इज अ प्रोग्राम worker.dat. Children, I will be taking up programs in the next part of this video because the video will be very lengthy otherwise. Okay, so here I am keeping my discussion only till this point and I'll be taking up programs and other way of modifying in the other videos. So do watch it. Thank you so much.